तो मैं इस वीडियो में आपको किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में बताने वाला हूं और ऐसे बहुत सी जानकारियां मैं इसमें वीडियो में देने वाला हूं। मेरा नाम शशि रंजन है। अगर आप मेरे प्योर कॉन्सेप्ट क्लास में नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अब इस योजना का थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत अगस्त 1998 में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा किया गया था। यानी उस समय जो वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा, उन्हीं के द्वारा ये योजना स्टार्ट किया गया था। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य था कि बिना गारंटी के किसानों को आसानी तरीके से लोन मुहैया करा सके, जो कि वो सूदखोरों से पैसा लेते थे और फंस जाते थे और वो अपना पैसा समय पर नहीं चुकाने के कारण वो उनका आर्थिक तंगी भी झेलते थे। इस चीज को दूर करने के लिए सरकार ये योजना लाई थी और इसी का यही उद्देश्य था। किसान क्रेडिट कार्ड लोन में 50,000 रुपये से लेकर 3 लाख रुपए तक का कर्ज दिया जाता है और ये जो लोन होता है ये ब्याज पे दिया जाता है, लेकिन ये बहुत ही कम दर से ब्याज में दिया जाता है और जो ब्याज होता है वो गतिशील होता है। कहने का मतलब ये फ्लक्चुएट होता है समय के अनुसार। अगर आप 6 महीने में जमा कर दे तो आपको कम ब्याज देना होगा, अगर 1 साल में करेंगे तो थोड़ा सा अधिक। तो ऐसे करके इसको भुगतान किया जा सकता है। जो भी भारतीय किसान असंगठित क्षेत्र से ब्याज पे पैसा उठाते हैं, कहने का मतलब जो भी साहूकारों हो गए या जो उच्च दरों पर ब्याज दिया करते हैं और इसी चक्कर में वो किसान फंस जाते हैं और पैसा चुकता नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से बहुत सारी उन्हें परेशानियां झेलना पड़ता है। तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए ताकि वो बैंक से जुड़े और बैंक से वो डायरेक्ट लोन ले, वो भी कम ब्याज पर। तो इस चीज़ को देखते हुए सरकार ने ये लिया था। तो आगे हम पॉइंट वाइज देखते हैं और समझते हैं इस योजना का पूरा डिटेल से जानकारी। और भी मैं बता दूं कि मैं योजना सीरीज चला रहा हूं। अगर आपने मेरा प्रीवियस योजना नहीं देखा हो तो मेरे प्लेलिस्ट में जाए और देख। प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि योजना, उज्ज्वला योजना, सुकन्या योजना, ऐसी बहुत सी योजना मैंने बता चुका हूं। तो आगे मैं इसको कंटिन्यू करता हूं इस योजना को। अब तो उसको जरूर जाके देखिएगा। किसान क्रेडिट कार्ड लोन की महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में जान लेते हैं। यानी बिना गारंटी को उसको 1,60,000 का लोन दिया जाएगा। यानी बैंक उनसे कोई भी सिक्योरिटी नहीं मांगेगा और बिना गारंटी के उन्हें 1,60,000 रुपये का लोन दे दिया जाएगा। और साथ ही इसमें जितने भी तरह के आपदाएं होते हैं फसल से रिलेटेड, उन सभी के लिए ये बीमा भी कवर करता है। अगर मान लीजिए बाढ़ से, सुखाड़ से और अन्य प्राकृतिक आपदा से अगर आपका फसल खराब हो जाता है तो वो भी इसके अंतर्गत आपको बीमा मिलेगा, यानी फसल बीमा कवर मिलेगा और फसल का जो भी नुकसान हुआ हो इसके अंतर्गत आपको पैसा भी दिया जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत जितने भी कार्ड धारक है उन्हें व्यक्तिगत दुर्घटना का भी इसमें बीमा कवर किया जाता है। अगर आपकी मान लीजिए कि मृत्यु हो गई तो आपको 50,000 रुपये दिया जाएगा। अगर विकलांग हो गए तो आपको 25,000 रुपये दिया जाएगा और ये बीमा आपका 70 साल उम्र तक का कवर होगा। कहने का मतलब जब तक आपका 70 साल उम्र नहीं होता तब तक ये बीमा आप पे लागू रहेगा। किसान क्रेडिट कार्ड लोन में अधिकतम आप 3 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड लोन स्कीम में सरकार 2% का सब्सिडी प्रदान करती है 1 साल के लिए। अगर आप अपना लोन 6 महीने में भुगतान कर देंगे तो आपका ब्याज दर 4% से लिया जाएगा। इस चीज़ को आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए कि आप 1 लाख रुपया लोन लिए हैं तो आपको सालाना दर 9% दर से लगेगा, यानी 9% से। तो आप अगर साल भर के अंदर, यानी इसमें सरकार 2% अलग से सब्सिडी देती है, तो आपका 9% से घट के 7% रह जाता है ब्याज दर। आप 1 साल के अंदर जमा करेंगे तो आपको 7% दर से दिया जाएगा। अगर उसी को 6 महीने में आप उस लोन को पूरा कर देंगे तो वो लोन आपका 4% दर से ब्याज लगेगा। तो कहने का मतलब ये कि आपका 1 लाख का लोन वो 4% ब्याज दर से आपको लिया जाएगा। तो अगर आप 6 महीने में जमा करते हैं तब, तो ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है। और अगर आप 1 साल के अंदर जमा नहीं करते तब आपको ब्याज दर 9% से देना होगा, आपको जितना भी आपका पैसा बनता है। तो 6 महीने में अगर जमा करते हैं तो आपको 4%, क्योंकि हर 6 महीने के बाद आपका फसल निकलता है और फसल लगता है तो उस समय आप पैसा चुका सकते हैं 6 महीने पे, तो आपको 4% ब्याज की दर से। तो अब जानते हैं हम किसान क्रेडिट कार्ड लोन के लिए योग्यता और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं इसके लिए। तो किसान क्रेडिट योजना के अंतर्गत लोन लेने के लिए आपका न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 75 वर्ष ये सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है। जो भी 60 साल के वरिष्ठ नागरिक है उन्हें एक अलग से सह आयोजक लेना होगा। कहने का मतलब कि उनके साथ में किसी एक और आदमी को ऐड करना होगा और साथ में उसको ये डिक्लेयर करना होगा कि ये जो मेरा ये उत्तराधिकारी होगा
वो अगर 60 साल का आदमी है तब। और साथ ही इस योजना में सभी तरह के किसानों को इसमें शामिल किया गया है, चाहे वो अकेले कृषि करते हो या फिर संयुक्त कृषि करते हो या किराएदार किसान हो, जो मौखिक पट्टेदारी है या बटाईदार है, उन सभी को इसमें शामिल किया गया है। और साथ में जिसके पास ज़मीन नहीं है, अगर वो किसानी करते हैं तो वो भी इस लोन का फ़ायदा ले सकते हैं। जितने भी किसानी के प्रकार होते हैं उन सभी को इसमें शामिल किया गया है। क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट देना होगा, तो आपको पहचान पत्र देने के लिए अगर आपके पास मतदाता पहचान पत्र है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो ये सब आप पहचान पत्र में दे सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड भी है तो भी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और साथ में ज़मीन का दस्तावेज आपको एड्रेस प्रूफ के लिए, चाहे तो आप कुछ और भी चीज़ें दे सकते हैं, अपना स्थानीयता या राशन कार्ड, ये सब अपने पता के लिए डाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, किसान क्रेडिट कार्ड लोन के अंतर्गत आवेदन, यानी आवेदन कैसे करें। आपके आसपास या जो भी नज़दीकी बैंक है, यानी जो भी आपके पसंद का बैंक हो, आप जाके वहाँ से किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कोई बैंक आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन सुविधा का भी प्रदान करता है। अगर ऑनलाइन करता है तो आप ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करके भी वहाँ से फॉर्म लेके निकाल के बैंक जा सकते हैं, या ऑनलाइन भर के भी जमा कर सकते हैं। नहीं तो आप बैंक में जाइए, अगर जो बैंक आपको परमिशन देता हो कि हाँ हम किसान क्रेडिट कार्ड आवेदन करते हैं, तो आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आवेदन पत्र भरे और लोन अधिकारी के पास जाकर अपना फॉर्म जमा कर दें, और साथ में जो मैंने डॉक्यूमेंट बताया है वो सारे डॉक्यूमेंट आप लेके जमा कर दें। अगर आपके पास आधार कार्ड है और राशन कार्ड है तो उनसे भी आप लोन ले सकते हैं। और इसमें ना 1.5 लाख रुपया तक, यानी 1,60,000 रुपये तक आपसे कोई भी गारंटी नहीं मांगा जाएगा। यानी जो लोन दिया जाएगा वो बिना किसी गारंटी पे आपको लोन दे दिया जाएगा। अगर आपका लोन का राशि 1,60,000 से अधिक हो जाता है तो फिर आपसे सिक्योरिटी मांगी जाती है, यानी आपसे कोई गारंटी मांगी जाती है। अभी अगर 1,60,000 से ले देते हैं तो आपको एक गारंटी देना होगा। गारंटी देने के बाद आपको बैंक का जो अधिकारी होगा वो सारे डॉक्यूमेंट को चेक करेगा, और साथ में आपको कुछ दिन जैसे प्रक्रिया पूरी हो जाएगा उसके बाद आपको क्रेडिट कार्ड आपको दे देगा, और आपका जो पूरा प्रोसेस है लोन का प्रोसेस, और आपका लोन पास कर देगा। और अगर आप ऑनलाइन अप्लाई किए होंगे तो ऑनलाइन अप्लाई करने जब भी आपका फॉर्म अगर करेक्शन होगा, करेक्शन होने के बाद आपको पोस्ट के द्वारा आपका किसान क्रेडिट कार्ड भेज दिया जाएगा, आपने जो एड्रेस वहाँ पे दिया होगा। अब जानते हैं किसान क्रेडिट कार्ड लोन का उपयोग कैसे करें, यानी कैसे अगर क्रेडिट कार्ड मिल जाए तो उसका इस्तेमाल करना है। एक बार जब किसान क्रेडिट कार्ड ग्राहक को दे दिया जाता है, यानी जो भी किसान क्रेडिट कार्ड अप्लाई किए तो उनको अगर मिल जाता है तो आप तुरंत ही इसका इस्तेमाल नकद निकासी में या डायरेक्ट खरीदारी करने के लिए शुरू कर सकते हैं। यानी कुछ बैंक तो चेक के रूप में देते हैं, तो आप बाकायदा चेक से भी निकाल सकते हैं अगर कोई बैंक दिया है। अगर नहीं तो आप किसान क्रेडिट कार्ड दिया है तो उससे भी आप खरीदारी कर सकते हैं। जैसे ही फसल कटने के बाद बीज खरीदने का वक्त आता है तो आप इस लोन का उपयोग बीज खरीदने में भी कर सकते हैं। और साथ ही अगर मान लीजिए कि आपको किसी बाज़ार में पैसे की किल्लत है या पैसे की ज़रूरत है तो वो भी कर सकते हैं आप वहाँ भी। और इसमें सरकार ने ये तय कर रखा है कि आपको 10% का हिस्सेदारी आप घरेलू कामों के लिए खर्च कर सकते हैं, बाकी 90% आप किसान से जितनी भी जुड़ी हुई कार्य हैं उन सभी को आपको करना होगा। तो इसको आसान से समझते हैं। मान लीजिए कि आप 1 लाख रुपया लोन के रूप में लिए, यानी पैसे निकालें, तो उसमें से आप 10,000 रुपया अपने खर्चे के लिए भी कर सकते हैं, बाकी 90,000 अपने जो भी किसानी या खेती के काम आने वाला है उसमें आप खर्च कर सकते हैं। तो अब जानते हैं हम किसान क्रेडिट कार्ड के लाभ। किसान क्रेडिट लोन के माध्यम से किसानों को न्यूनतम ब्याज यानी न्यूनतम पैसे पे उसे लोन देना, ताकि जो भी वो फंस जाते थे बिचौले या सूदखोरों से, तो उनसे वो बहुत ही आर्थिक तंगी और ज़बरदस्ती उनसे पैसा जबरन करते, कभी कभी उनका खेत भी उनसे हड़प लेते थे। इन सभी को सरकार का उद्देश्य था कि इन सभी चीज़ों से मुक्त करें और वो डायरेक्ट आके अपने वो बैंक से जुड़े और बैंक से अपने ज़रूरत की चीज़ों के लिए वो लोन ले सके, वो भी बिना गारंटी के। और किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप पशुपालन के लिए भी पशुओं का लोन ले सकते हैं। तो इसमें यह भी प्रावधान किया गया है किसान क्रेडिट कार्ड से कि आप पशु के लिए भी लोन ले सकते हैं। यानी जब भी आप खेती का समय जैसे गुजर जाता है तो जो खाली बैठे होते हैं जो भी है तो वो पशुपालन भी कर सकते हैं। अगर उन्हें नहीं मिलता पैसा तो किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा वो लोन से वो इस पशु का भी खरीदारी कर सकते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ये नेक्स्ट पॉइंट है, यानी भुगतान अवधि फसल की कटाई और उसकी व्यापार अवधि के आधार पर तय की जाती है, जिससे कि जो लोग यानी लोन का भुगतान करने में उन्हें सहूलियत मिले। यानी जो भी आपको लोन का भुगतान करना है यानी पैसे जब देना है तो वो
टाइप से रखा गया है कि जब भी आपका फसल कटता है और आप जैसे ही फसल को बेचने जाते हैं, उसी आधार पर आपको टाइमिंग दिया जाता है कि आप अपना लोन का चुकता कर सकते हैं, लोन का भुगतान कर सकते हैं। अगर कोई किसान अपना किसान क्रेडिट कार्ड में पैसा जमा करता है तो उसे उच्च दरों पर ब्याज में पैसा दिया जाएगा। मान लीजिए कि आपने किसान क्रेडिट कार्ड में पैसा जमा किया तो उसमें भी आपको ब्याज दिया जाएगा। जैसे अगर लोन लेते तो आपसे लोन के रूप में ब्याज लिया जाएगा, अगर उसमें पैसा जमा करेंगे तो आपको बैंक भी आपको उसमें ब्याज देगी। जो ब्याज दर होगा वो सेविंग अकाउंट से ज़्यादा उसमें पैसा दिया जाएगा। और साथ में बैंक के द्वारा जो सही समय पे उन्हें पैसा मिलता है, इस पैसे से उन्हें खेती में बहुत ज़्यादा ही मदद मिलती है। मान लीजिए कोई खाद खरीदना हो या बीज खरीदना हो, या मान लीजिए कोई ट्रैक्टर से खेती करते तो उसमें भी आपको पूंजी मिल जाता है कि आप कुछ पैसा है उसमें इस्तेमाल करके आप उसको खेती के तो आप खेती में भी उस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी वो पैसा बहुत ही आपको मददगार मिलने वाला, उससे किसान को डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। भारत में किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करने वाले शीर्ष बैंक, यानी किसान क्रेडिट कार्ड के तरह जो लोन देता है उसमें भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI सबसे ऊपर प्रदान पे है। इसने सबसे ज़्यादा किसानों को लोन दिया और ज़्यादा किसान क्रेडिट कार्ड बांटे हैं। दूसरे नंबर पर पंजाब नेशनल बैंक आता है, तीसरे पे HDFC बैंक है। ऐसे बहुत सारे बैंक है इस लिस्ट में, मैं स्क्रीन पे डाल रहा हूँ तो उसको आप पढ़ के देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।